भाई मैं बहुत ही जल्दी कर फार्म हाउस पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता लगा है हम जिस घोड़ी की तलाश कर रहे हैं ना, कुछ इसी तरह की घोड़ी हमने सोचा था कि एक बियाने वाली घोड़ी जो मतलब बियाने में चालू हो, जो बच्चा उसने पहले दे रखा हो, थोड़ा यकीन रहता है बस और कुछ नहीं है। तो इसी तरह की घोड़ी हमारे एक बहुत ही खास मित्र भीमू जी के पास है, जो पापा जी के बड़े खास मित्र हैं, हम भी उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो उनके पास एक ब्लैक कलर की घोड़ी है जिसका कद तो अच्छा है ही, कंडीशन भी बहुत अच्छी है और वो प्रेग्नेंट है। उसके बच्चे देने का सिर्फ 1 महीना बाकी है। तो हम जा रहे हैं बहुत जल्दी कर क्योंकि जब भी हमें कोई कमाल की घोड़ी के बारे में पता लगता है हम ज्यादा वेट नहीं करते, साथ के साथ उसे देखने के लिए निकल जाते हैं। तो देखने चलते हैं, अगर हमारे मतलब की वो घोड़ी हुई तो कोई बात नहीं, साथ के साथ लेकर आ जाएंगे। अगर नहीं हुई तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या पता हो ना हो, सोच कर देखेंगे और फिर लेकर आएंगे। लो भाई, मामा विजेंद्र आ गए हैं। अच्छा अच्छा, छोड़ भी तो मिल सके मुझे तो। मामा नमस्ते, ठीक हो भाई? यार मामा ने बहुत इंतजार कराया है। खोले मुझे तो अंदर बढ़ दो। लो मामा। हो नहीं देखो यार, केला नुकसान है मुझे। ये केला पहला ठीक नहीं है, ऐसे लंबे सफर में जो चना होना चाहिए। चना घोड़े वाला। हाँ, बस पानी पीते रहो और चना खाते रहो। वो सच में कहा कर रहा, दिखाई ना दिया दूसरा, दिखाई ना दिया। देख अब देख रहा पीछे थूत ले करके। हाँ, इसमें साइड का जो यू है ना कोने वाला, हाँ, ये ढक जावा है यहाँ से, दिखता नहीं कोने में से। तो भाई हम भीमू जी के घर पर पहुंचने वाले हैं और घोड़ी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फोन में भी, उसके बाद हम जाकर लाइव देख लेंगे खुद। ये लो भाई, ये देखो, ये है वो घोड़ी जिसे देखने के लिए आज हम आए हैं। घोड़ी तो वैसे वीडियो में तो बहुत अच्छी लग रही है, पास जाकर देखते हैं। घोड़ी के सिर्फ एक तिलक है नाक के पास। चलो भाई देखते हैं वहां जाकर। मामा उस्ताद हमारे साथ हैं, ये सारी बारियां क्या देख ही लेंगे उस घोड़ी में और फिर देखते हैं क्या होता है। लो भाई पहुंच गए, डॉक्टर विक्रम रूपवास। जो लोग डॉक्टर विक्रम जी को नहीं जानते, मैं उनसे बता दूं कि इनसे हमारे पास एक घोड़ा आया था जिसका नाम था बादल। वो बच्चा ही था लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और जब सबसे पहली बार मैं इनके घर पर आया था तो मैंने यहाँ पर काठियावाड़ी, मारवाड़ी और सिंधी तीनों घोड़े एक साथ देखे थे। तो आज देखते हैं कि विक्रम जी के पास कौन कौन सी घोड़ा या फिर घोड़ियां मौजूद हैं। तो सबसे पहले इन्होंने हमें दिखाई है एक नीली घोड़ी जिसके बच्चे देने की तारीख बहुत नजदीक है। ये घोड़ी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अभी ये इसको सेल नहीं करना चाहते। और अगर मैं इस घोड़ी की रिजल्ट की बात करूं तो मैं इसकी बेटी से भी आपको मिलवा चुका हूं पहले भी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं। दोस्तों ये है इसकी बेटी, और जब हम इससे मिलने गए थे बदकिस्मती से इस बेचारी की गामची नीचे बैठ चुकी थी, जिसकी वजह से ये ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब कुछ समय बाद ये बच्चा देने वाली है, तो देखते हैं कि ये कैसा बच्चा देती है। तो देखते हैं कि इसके बराबर में ये क्या कमाल की चीज बंधी हुई है। ये है दोस्तों एक नुकरा बच्चा जो कि बहुत कमाल की क्वालिटी का है। अभी ये बच्चा 3 महीने का भी पूरी तरह से हुआ नहीं है और इसका अंदाज खड़े होने का, चलने का, इसके अंदर एनर्जी, इसका एटीट्यूड, ये सब बहुत लाजवाब है। ये बच्चा काफी अच्छा है। अगर हमारे पास कैप्टन नहीं होता तो मेरी सबसे पहली पसंद ये बच्चा होती, लेकिन अभी हमारे पास कैप्टन है तो हम कोई और नुकरा बच्चा लेने की नहीं सोच सकते हैं। इस बच्चे की नली, आंख, नाक और कान इतने प्यारे हैं कि ये इसको एक स्टैलियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। पापा जी और मामा जी को ये बच्चा बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन क्या करें, अभी फिलहाल इसको यहीं खड़ा रहना होगा। शायद इसका ग्राहक कोई और हो या फिर शायद ये इसे खुद ही पालें। डॉक्टर साहब के पास तो हमने कमाल की चीज देख ही ली है, लेकिन अब शॉर्टकट लेकर हम जा रहे हैं हमारे भीमू जी के पास, क्योंकि आपको पता ही है उनके पास एक काली घोड़ी है जिसे देखने के लिए हम इतनी दूर से चले आए। आइए मिलते हैं इस काली घोड़ी से, जिसकी बनावट का तो मैं इसे देखते ही इसका फैन हो गया था। भीमू जी के पास जितनी बार भी मैं आया हूँ और जिस अंदाज में इनके पास घोड़ियां खड़ी रहती हैं वो देखने में इतनी ज्यादा प्यारी लगती हैं कि मैं देखते ही उनका दीवाना हो जाता हूँ। तो चलिए इसे एक बार लगाम लगाकर बाहर निकाल कर थोड़ा चला फिरा कर, थोड़ा घुमा फिरा कर देखते हैं कि घोड़ी का अंदाज क्या है।
तो भेजते हैं अपने मामा स्पेशलिस्ट को इस घोड़ी को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के लिए। घोड़ी का कद, घोड़ी के कान, घोड़ी के आंख, नाक, सारी चीज हमारे मामा ही चेक करते हैं। आपको तो पता ही है कि हम किस चीज के शौकीन हैं। जी हाँ, राइडिंग के। तो हम चाहते हैं कि जिस घोड़ी को हम लें वो चलने में भी अच्छी खासी हो। तो भीमू जी इसकी एक बार हमें सवारी करके जरूर दिखाएंगे। भीमू जी का कहना है कि घोड़ी चलती है लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है। इसको थोड़ी आदत अगर डाल दें तो ये बहुत अच्छी खासी चलेगी। इस घोड़ी की लगाम उतार ली है क्योंकि हमें भीमू जी कुछ और भी दिखाने वाले हैं। हमें इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन शायद कुछ और भी कमाल की चीज इनके पास है। घोड़ी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस कमरे की तरफ क्योंकि सुना है कि यहाँ पर भी एक बहुत जबरदस्त चीज खड़ी है। जैसा मैं सोच रहा था कुछ वैसी ही चीज निकली। ये बच्चा काफी देर से इस कमरे के अंदर हिन्ना रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई खूंखार घोड़ा है और वाकई में इसके मिजाज भी कुछ इसी तरह हैं। ये बच्चा अभी अपनी थोड़ी मनमानी करना चाहता है, थोड़ा गुस्सा दिखाना चाहता है, लेकिन बच्चा है तो सारी चीज सहन हो जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि इस बच्चे को लगाम क्यों लगाई जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि भीमू जी का कहना है कि ये 2 दांत बच्चा चलता भी बहुत गजब का है, तो वो इसे शायद हमें चलाकर दिखाने वाले हैं। मस्त आ रहा घोड़ा, घोड़ी में आके वहाँ रहा इकला बचपन 10-5 दिन बन जा घोड़ी में कुछ ना करे। अभी लगाम को ज्ञान ना सही से और चल तो देखियो तुम आप घोड़ी खड़ी है सामने, हटाएगा बिल्कुल नहीं कम नहीं। चलिए भाई देखते हैं भीमू जी इसके बारे में बता तो काफी कुछ अच्छा रहे हैं। एक बार मुझे इसे चलता हुआ जरूर देखना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस बच्चे को देखकर मुझे थोड़ी थोड़ी याद युवराज की आने लगी है। और डॉक्टर विक्रम जी का भी कहना है कि ये बच्चा इतना अच्छा चल जाएगा जैसे आपका युवराज चलता था। तो उम्मीद है कि ये बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। देखते हैं कि इस बच्चे से हम दोबारा कब मिलते हैं। फिलहाल चलते हैं दोबारा से उस घोड़ी के पास। अब बात करें अगर घोड़ी की, तो घोड़ी हमें पसंद है और ऐसी ही घोड़ी की हम तलाश में भी थे। लेकिन आपको पता है कि मैंने आप लोगों से भी बता रखा था कि हमें चाहिए 60 से ऊपर घोड़ी, यानी कि 60 इंच से ऊपर घोड़ी अगर होगी तो हम ले लेंगे, चाहे वो फिर 61 इंच हो, 62 हो, 63 हो, चाहे फिर कितनी ही महंगी हो, चाहे किसी भी कंडीशन की हो। लेकिन हमारी शर्त सबसे पहले ये रहेगी कि हमें चाहिए 60 से ऊपर एक घोड़ी। लेकिन भीमू जी का कहना है कि इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। ये घोड़ी 60 नहीं है, 59.5 है या फिर 59 है, लेकिन ये घोड़ी 60 नहीं है। वैसे हर किसी की पसंद बिल्कुल अलग होती है। हो सकता है कि हमारे अलावा इस घोड़ी के 1000 ग्राहक हों, लेकिन माफी चाहते हैं कि इस घोड़ी के हम ग्राहक शायद नहीं बन पाएंगे। और भीमू जी कुछ चीज रखें और वो अच्छी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव, ओवर एंड आउट।